राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप देखे जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच में जयपुर शहर के एक विधायक चर्चा का विषय बन गए। विधायक का नाम अमीन कागजी है, जिन्होंने कुछ दिन पहले विधानसभा में बजट पर बोलते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी को बेचारी कहकर सियासी संग्राम छेड़ दिया था। इस बयान की भाजपा ने कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस की मानसिकता पर भी सवाल उठाए थे, लेकिन अब गहलोत गुट के ये नेता सचिन पायलट के साथ मंच शेयर करते हुए नजर आए। जैसे इस कार्यक्रम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी तो राजनीति गलियारों के साथ साथ कांग्रेस नेताओं में इसको लेकर चर्चाएं होने लगी, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चले खेल में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जबरदस्त खींचतान दिखाई दी थी। उस वक्त सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर चले गए तो अमीन कागजी ने गहलोत का साथ दिया था, लेकिन अब कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद अमीन कागजी गहलोत गुट छोड़कर सचिन पायलट के साथ दिखाई दे रहे हैं। बिरला सभागार में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जब सचिन पायलट पहुंचे तो उनके साथ अमीन कागजी भी मंच पर बैठे हुए नजर आए। जानकारों का यह मानना है कि फिलहाल जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर ही कांग्रेस जीती है। इनमें से एक सीट पर आदर्श नगर विधायक रफीक खान तो दूसरी सीट पर खुद अमीन कागजी जीती। शहर के दोनों ही विधायक कांग्रेस के अलग अलग गुट में हैं। फिलहाल कांग्रेस विपक्ष में बैठी है, लेकिन कुछ नेता अशोक गहलोत को छोड़कर अब धीरे धीरे सचिन पायलट के नजदीक दिखाई देने लगे हैं। इससे एक बात तो ये भी साफ है कि अब सभी नेता सचिन पायलट की तरफ अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से सचिन पायलट ने कांग्रेस का कार्यभार संभाला और खुद कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें जिम्मेदारी दी, उसका नतीजा सबके सामने है। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट को आलाकमान से बड़ी बड़ी जिम्मेदारी लगातार मिल रही है, और इसी का नतीजा ये है कि अब राजस्थान के तमाम दिग्गज नेता अशोक गहलोत का साथ छोड़कर सचिन पायलट के साथ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत इन दिनों राजनीति में ज़्यादा सक्रिय नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उनके बेटे दोबारा से चुनाव हार गए, जिसके बाद से उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं बैकफुट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या वाकई में सचिन पायलट अभी से आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी करने लगे हैं, और इन सालों में सचिन पायलट खुद के गुट को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में हमेशा से ही ये रहा है कि 5 साल कांग्रेस तो 5 साल बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनती है। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपने आप को आगामी मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।